तुला राशि वालों स्वागत है हमारे YouTube चैनल माया की रेमेडी पर। बंधुओं, रामायण काल में आप यह प्रसंग जरूर से सुना होगा जिसमें कि रावण के पुत्र इंद्रजीत ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश तंत्र से बांध दिया था, जिसे बाद में स्वयं हनुमान जी ने गरुड़ को बुलाकर उन्हें छुड़वाया था। कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो नागपाश तंत्र है यह इतना शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव में यदि प्रभु राम और भ्राता लक्ष्मण भी आ जाए तो वे स्वयं छूट नहीं सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि आपके जीवन के संकेतों को जानने के बाद हमें यह समझ आ गया है कि आपके ऊपर भी नागपाश तंत्र का प्रयोग हो चुका है। जी हाँ बंधुओं, और इस प्रयोग को करने वाला आपका कोई अपना ही है, इसलिए हमने थंबनेल में लिख दिया था कि घर का भेदी लंका ढाए, क्योंकि लंका ढहाने का श्रेय हमेशा विभीषण को ही जाता है, जो कि रावण के घर का ही था, उनका ही भाई था। तो कभी कभी जीवन में अपने ही इतने बड़े शत्रु बन जाते हैं कि वे आपकी पूरी लंका को ढहाने के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ हो चुका है। हो सकता है कि आपको हमारी बातें कुछ अजीब सी लगी हो, परंतु जब आप को पूरे प्रामाणिक संकेतों के साथ सारी बात को विस्तार से बताएंगे तो सब कुछ आपको खुली किताब की तरह स्पष्ट समझ में आ जाएगी। फिर आप खुद हमारी बात से सहमत हो जाएंगे। अब इस नागपाश तंत्र के संकेत थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, क्योंकि यह कई प्रकार का होता है। कई बार इसे मारण क्रिया के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है और कई बार बंधन क्रिया के तौर पर यानी स्तंभन क्रिया के तौर पर प्रयोग किया जाता है, और कई बार इसे किसी इंसान की तरक्की को रोकने के लिए भी बाधा के तौर पर किया जाता है। तो जैसे इसके प्रयोग वैसे इसके लक्षण होते हैं, लेकिन एक लक्षण जो सबसे स्पष्ट होता है यह है कि सपने में अक्सर सांप दिखाई देना। अब यह जो नागपाश तंत्र है तंत्र नहीं है और ना ही यह नया है, प्राचीन काल से यह तंत्र चला आ रहा है। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि इस संसार की विचित्र बात यह है कि यहाँ जो दिखाई देता है वह सच नहीं होता है। सच हमेशा छुपा रहता है, इसलिए आप जैसे भोले भाले और मासूम लोग इन चीजों को ना समझते हुए जीवन भर दुखी और परेशान बने रहते हैं। आप चाहे भले ही किसी के बारे में कितना अच्छा सोचे, किसी की जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए अपने जीवन में चाहे कितने ही दुख भर लें, किसी भी रिश्ते या नाते को चलाने के लिए आप चाहे कितना ही झुक जाएं, खुद चाहे कितनी ही तकलीफों में रहें, लेकिन दूसरों की तकलीफों को जब आप सुने तो उन्हें दूर करने के लिए हर कोशिश करने लग जाते हैं। तब भी इतने अच्छे गुण और साफ हृदय होने के बाद भी आप दुखी क्यों रहते हैं? आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहना बंधुओं कि आप क्या अपने जानबूझकर किसी के जीवन में कोई परेशानी लेकर आए हैं? नहीं। अगर अनजाने में भी आपसे कोई गलती हो गई हो, कोई बात हो गई हो, उसकी भी गिलानी आपको अब तक अपने दिल में बनी हुई है और उसके लिए आप हमेशा उस इंसान से और भगवान से मन ही मन क्षमा मांगते रहते हो। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं कि इस संसार में रहने वाले के लिए इस संसार में के ही गुणों को अपनाना पड़ता है, जो कि आपने अभी तक नहीं कर पाए हैं। इसलिए आप जाने अनजाने में ही अपने जीवन में कई प्रकार की मुसीबतों को दावत दे बैठते हैं। तो आपको आज इस कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, क्योंकि यह कार्यक्रम आपके जीवन में संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगा और एक रामबाण इलाज की तरह कार्य करेगा, जो आपके जीवन के हर उस छुपे हुए पहलू को बाहर निकाल कर लाएगा, जिसके बारे में आप अब तक अनजान बने हुए बैठे हैं और उसी के वजह से आप पीड़ाओं को भोग रहे हैं। इस कार्यक्रम को पूरे अंत तक देखेंगे तो वे भी राज आपको खुलकर सामने आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा और फिर आपको हम इस मुसीबत से बाहर निकलने का सही मार्ग बताएंगे। इस नागपाश तंत्र से छुटकारा प्राप्त करने का सही रास्ता, सही क्रिया क्या है, यह भी अब आपको हम बताएंगे। मतलब कहने का यह है कि कार्यक्रम
यह कार्यक्रम आपको हर हालत में देखना ही होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमने आपके जीवन में का पूरा अनुभव दे दिया है, जो आपके लिए बेहद कारगर होने जा रहा है। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधुओं, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हमें संकेतों की बात करेंगे, फिर हम आपको उस इंसान के बारे में भी बताएंगे जिसने यह तंत्र आपके ऊपर किया हुआ है, और उसके बाद इस तंत्र को हटाने की सबसे मजबूत और शक्तिशाली विधि भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले बंधु हम आपको बता दें, जिसके ऊपर इसका किसी भी प्रकार का प्रयोग किया गया हो, चाहे हल्का हो, आंशिक प्रयोग हो या शक्तिशाली प्रयोग हो, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। मित्रों, आज के समय में शत्रु कहीं बाहर से नहीं आता है, अपनों में ही छुपे हुए हैं। आपके साथ दिन रात उठ बैठ रहे हैं, आपके हर अच्छे बुरे की खबर उन्हें मिलती है, और जब आपके जीवन में कहीं से भी खुशियों की थोड़ी सी आहट भी सुनाई देती है तो उसका भी उन्हें एहसास हो रहता है। और जब आपकी मेहनत और आपकी कामयाबी देखने लगते हैं, आपके काम करने की शैली की वजह से आप तरक्की कर रहे हैं, ये तो इन लोगों के सीने पर सांप लौटने लगता है, और ऐसे में यह आपको नीचे गिराने के लिए कई प्रकार की तरकीबें, कई प्रकार के जुगाड़ में भिड़ने लगते हैं। अब आज आपको यह समय बता दें कि यह समय वह समय नहीं है कि जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करते थे। आज का समय वह समय है कि जब लोग परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, चिंतित होते हैं, तो सभी उनके साथ आते हैं, बैठते हैं, उनकी हालचाल लेते हैं और उनसे तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में खुशियां आ जाएं, उनकी तरक्की प्राप्त हो जाए, तो लोग उनसे दूरी बना लेते हैं। अब जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? असल में जो आपके बुरे समय में आपके साथ आकर बैठ रहे थे, वे आपके शुभ चिंतक नहीं थे। वे तो बस ये देखना चाहते थे कि आप कितने दुखी हैं, और आपके दुख को देखकर उन्हें असल में अच्छा लग रहा है। मन की बात, मन ही मन में शांति प्रदान प्राप्त हो रही है, और बाद में पीठ के पीछे आपके दुख का बखान पूरी दुनिया में करके उन्हें आनंद प्राप्त होता है। इसलिए वे नकली शुभ चिंतक बनकर आपके पास आते हैं, और जब आपके जीवन में खुशी के दो पल आते हैं तो उनसे सहन नहीं होता है और वे भाग जाते हैं और फिर आपके पास नहीं आते हैं। आज के समय में शत्रुओं को बाहर से आने की जरूरत नहीं है। आज के समय में जो शत्रु हैं वे अपनों में ही छुपे हैं, अलग अलग चेहरे और नकाब हैं, और उनके पास अब कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, क्योंकि अब खतरनाक षड्यंत्र और तरकीबें ही शस्त्र बन चुके हैं। तो अब ऐसे में होता यह है कि सब एक दूसरे की तरकीब को जानने की कोशिश करते हैं और उनसे बचने की तरीके भी निकाल लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आज के समय में जिसकी कमाई कम होती है वह अपनी कमाई बढ़ा चढ़ाकर बताता है, ताकि उसका दबदबा समाज में बना रहे, वर्चस्व बना रहे। और जिसकी कमाई बहुत ज्यादा होती है वह अपनी कमाई बहुत कम बताता है, ताकि उसकी कमाई को कोई नजर ना लग जाए। यानी कि लोग बहुत दिमाग से खेलते हैं और बहुत भी बचते हुए चलते हैं। लेकिन बंधुओं, आप आपकी जो राशि के जातकों की बात कुछ और है। आप लोग इन सब षड्यंत्र से, चाल फरेब से, सभी बातों से दूर रहते हैं। आपको ये सारी बातें अच्छी भी नहीं लगती हैं और समझ में भी नहीं आती हैं। आप बड़े ही प्रेमी हृदय के इंसान हैं। आप जिससे भी प्रेम करते हैं खुलकर सारी बातें बता देते हैं और उसके साथ अपना हर सुख दुख बांट लेते हैं। अब आपको तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपको तो लगता है कि वह आपके साथ अच्छा ही रहेगा, लेकिन समय आने पर आपको पता चलता है कि वह इंसान तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। उसने तो आपके साथ धोखा कर दिया, आपकी बातों को सरेआम कर दिया, आपकी तरकीब को दूसरों को बता दिया, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको ऐसे समय पर धोखा दिया जाए जब आपको उसकी बहुत अधिक जरूरत थी। तब ऐसे में आपकी आंखें खुलती है और
उसका असली चेहरा आपको दिखाई देता है। खैर, यह सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको यह पता चले कि आज आपका ज़माना, आज का समय किस प्रकार हो चुका है। आज के समय में कोई भी अपना नहीं है, कोई भी सगा नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। यहाँ तक कि हम तो बहुत बड़ी बात बोलेंगे कि आज के समय में आप हर रिश्ते को शक की नज़र से ज़रूर देखना। कोई कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं बचा है कि जो पूरी तरह से साफ-सुथरा हो और उसमें भी निस्वार्थ प्रेम हो। हर कोई कहीं न कहीं पर अपने स्वार्थ, अपने मतलब को सिद्ध करता है। अपने मतलब के स्वार्थ के लिए वो घूम रहा है। क्या होता है जब आपके ऊपर दुख टूट पड़ता है, आप घाटे में पड़ जाते हैं, आपके साथ धोखेबाजी होती है, तब आप अकेले के अकेले ही रह जाते हैं। तब आपको लगता है कि काश कोई होता जो आपकी तकलीफ को समझता, आपके आंसुओं को पोंछता, आपके साथ बैठता। लेकिन तब तो आपको कोई दिखाई नहीं देता है। तब तो आप अकेले में बैठकर 4 आंसू बहा लेते हैं और अपने आंसू पोंछकर खुद ही खड़े हो जाते हैं और बाद में मुस्कुराता हुआ चेहरा पानी से धोकर नकली नकली मुस्कुराहट लेकर समाज में फिर से बाहर आ जाते हैं। तब तो कोई आपको अपना नहीं दिखाई देता। लेकिन जब आपके जीवन में खुशियां होती हैं, आपकी जेब में धन होता है, आपकी संपत्ति बड़ी होती है, तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे रहते हैं। ये अपने जो आपके हैं 100% आपके नहीं हैं। ये कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से आपसे जुड़े हुए हैं। कोई माध्यम बना हुआ है। कहने का मतलब यह है कि मित्रों की, अगर आप होशियार हो जाओ, आप सतर्क रहो। अब ज़माना बहुत ख़राब है, लोग किसी की खुशी देख नहीं सकते हैं और पता नहीं कौन किस तरह से आपसे जल रहा है और किस प्रकार की क्रिया कर दे आपके ऊपर। या बंधु, तो आप सावधानी बेहद ज़रूरी है। हम आपसे कह रहे हैं कि ज़रा ध्यान से सुनें। आपके कार्यों में बाधा आती है, आप कितना ही पैसा कमा लें, चाहे कितना ही मेहनत कर लें, आपके हाथ में कोई पैसा रुकता ही नहीं है। हर तरफ से आपको ऐसा लगता है जैसे आपका दुरुपयोग, आपका शोषण किया जा रहा है। आप किसी भी तरीके की कोई स्कीम, योजना बना लें, वह कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, दूसरों की योजनाएँ कामयाब हो जाएँगी, लेकिन आपकी वैसी ही उसमें भी बेहतर वैसे ही रहेगी, उससे भी बेहतर स्कीम, आपकी योजना जो है वो असफल हो जाएगी। तो हर तरफ से आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आपके पीछे ही की ओर टांग खींच रहा है। आप खूब ताकत लगा रही हैं आगे बढ़ने की, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब बात करते हैं भावनाओं की, आपके दिल की। तो जिनसे बहुत आप प्रेम करते हैं, आपको पता चलता है कि वे तो आपको बिल्कुल प्रेम ही नहीं करते हैं। आपके खिलाफ उल्टी-सीधी बातें भी करते हैं, आपके दिल को दुखाते हैं। आप किसी से अच्छी भली बात कहेंगे, लोग उस बात को सुनेंगे तो नहीं, बल्कि उल्टा आपके ऊपर ही लांछन लगा देंगे और आपको ही जली-कुटी सुना देंगे। लोगों को आप अच्छी से अच्छी सलाह देंगे, लेकिन उन्हें वह सलाह उल्टी लगे जाएगी और वे आपकी बुराई करने लग जाएँगे। कहने का मतलब यह है कि आप चाहकर भी किसी के साथ अच्छा नहीं कर पाएँगे और आप कितना ही अच्छा किसी के भी साथ कर दीजिए, आपको बदले में कोई यश नहीं मिलेगा, बल्कि अपयश ही मिलेगा, बुराई ही मिलेगी। मोटे तौर पर ध्यान से समझिए संकेत क्या है। पहला लक्षण है कि सपने में आकर अक्सर साफ दिखाई देना। दूसरा लक्षण है कि समय से आपको नींद ना आना, बहुत लेट नींद आना या फिर पूरी रात जगते रहना। तीसरा लक्षण है कि जिन पर आप पूरा भरोसा करते हैं, जिनसे आप सच्चा प्रेम करते हैं, उनसे आपको नाम मात्र को तिल भर भी ना विश्वास और ना ही प्रेम मिलना। चौथा संकेत है कि आप किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान का मन बनाते हैं, लेकिन उसे आप नहीं कर पाते हैं। किसी न किसी प्रकार से बाधाएं आ जाती हैं। इसी के साथ साथ अगला और बड़ा संकेत यह भी है, जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास या किसी पंडित के पास जाएंगे या फिर किसी जानकार व्यक्ति के पास जाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, तो वे आपके संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे और कोई कहेगा आपके ऊपर पितृदोष है, कोई कहेगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की छाया है और आपको
बताएगा। आप इन उपायों को करेंगे फिर भी, लेकिन आपको उनका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। धन लक्ष्मी को आकर्षित करने के उपाय दूसरों के सफल हो जाएंगे, उन्हें लाभ प्राप्त हो, तिल भर भी फायदा नहीं होगा। कोई भी उपाय, किसी भी प्रकार की क्रिया हो, पूजा पाठ हो, सब कुछ आपके लिए निष्फल रहेगा। किसी प्रकार का आपको परिणाम नहीं निकलेगा। आपकी सेहत भी लगातार गिरती चली जाएगी। खाना पीना भी आपका कम होता चला जाएगा। काम के प्रति रुचि भी आपकी कम होती चली जाएगी और आपके घर में एक अजीब सी मनुष्यत, एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। परिवार के लोग भी आपसे प्रेम से बात नहीं करेंगे, एक साथ समय नहीं बिताएंगे, साथ ही साथ में नहीं बैठेंगे। यदि बैठेंगे भी तो कोई ना कोई ऐसी बात चले निकलेगी जिस बात से झगड़ा शुरू हो जाएगी, बहस शुरू हो जाएगी। संकेत तो और भी बहुत है, सारे हैं, लेकिन सभी बताने लगेंगे तो घंटे 2 घंटे तक वीडियो चला जाएगा। केवल लक्षण और संकेत बताने में ही निकल जाएगा। तो ये मोटे मोटे संकेत है जो हमने आपको बता दिए हैं। संकेतों के आधार पर आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके ऊपर विशेष प्रकार का बंधन है या तंत्र क्रिया किया गया है। अब ध्यान से सुनिए कि यह तंत्र किसने किया है, तो ध्यान से सुनिए। यह इंसान पहले तो आपके साथ कुछ समय तक यह आपके साथ रहा, आपके हर सुख दुख में शामिल था, लेकिन अब यह कुछ समय से आपसे दूर है। माता रानी की अनुभूतियों और आपकी राशि का सही आंकलन करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि इन 3 राशियों में से एक राशि का इंसान वह व्यक्ति है जिसने आपके ऊपर यह नागपाश तंत्र का प्रयोग करवा रखा है। और यह प्रयोग आज से नहीं, लगभग 2 से 3 साल के पहले के आसपास किया गया है और तभी से आपके जीवन में लगातार एक के बाद एक अड़चन, परेशानियां बनती चली आ रही हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस बात को इस इंसान की राशि मेष राशि, वृश्चिक राशि और तुला राशि, इन 3 राशियों में से एक है। अब इस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर भी आप ध्यान से समझ लें। या तो इसके नाम का पहला अक्षर आ है, दूसरा इसके नाम का पहला अक्षर जा है और तीसरा व्यक्ति इसके नाम का पहला अक्षर रा है। अब हमने सारी बातें आपको बताई हैं स्पष्ट कि 3 राशियां हैं और 3 ही राशियों के नाम के पहले अक्षर भी बता दिए हैं। अब हर एक जातक के जीवन में अलग अलग लोग भी हो सकते हैं। 3 लोगों का नाम हमने इसलिए बताया है क्योंकि आपकी ही राशि के हजारों लोग जातक हैं। अब सबके जीवन में एक ही व्यक्ति या एक ही नाम राशि का व्यक्ति तो नहीं हो सकता। इसलिए हमने बहुत गहराई से आकलन करने के बाद यह पता लगाया कि यह 3 राशि विशेष के लोग और उन्हीं नामाक्षर विशेष के लोग आपकी राशि के जातकों के साथ इस प्रकार की क्रिया कर सकते हैं। यह माता रानी की अनुभूति भी है और ज्योतिषी आकलन भी है। जी हाँ बंधुओं, अब आप अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग करिए और पता लगाइए कि यह कौन सा व्यक्ति है। और आपके जीवन में, जैसा कि हमने पहले बताया कि पिछले से 2 से 3 सालों से ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं या इन्हीं 2-3 वर्षों में, उससे पहले से ही इस क्रिया का प्रयोग आपके द्वारा करवाया जा चुका है और तभी से ही आपके जीवन का बुरा दौर चल रहा है। तो अब तक समाप्त नहीं हो पाया है और ना ही कभी समाप्त हो पाएगा। चाहे कुछ भी कर लें, कोई भी क्रिया, कोई भी पूजा पाठ कर लें, जब तक बंधन नहीं हटेगा आप आपके ऊपर कोई असर नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि विशेष प्रयोग उपाय जिसे करने से आपके ऊपर से यह नागपाश बंधन जो है वह हट जाएगा या इस तंत्र का आपके ऊपर असर समाप्त हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, क्योंकि ये जो चीज है आज का नहीं है, यह पुराना बंधन है और इस को हटाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, इस क्रिया को करेंगे, आपको इससे संकेत कुछ ही दिनों में, यानी कि एक ही दिनों में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो अड़चन लगातार आपको परेशान कर ही रही थी, वे हटनी शुरू हो जाएगी। जो अड़चनें लगातार आपको परेशान कर रही थी वे हटनी शुरू हो जाएगी। पैसा आपकी जेब में, आपके हाथ में रुकना शुरू हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए, इस प्रक्रिया को बिल्कुल भी मिस मत कर देना। एक तिल भी का भी बदलाव इस क्रिया में आपको नहीं करना, वरना आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। बस इस क्रिया को आपको करने के लिए आपको मुख्य तौर पर केवल एक ही चीज की जरूरत पड़ने वाली है। जी हाँ बंधुओं, इसे आप ध्यान से सुनना और इसका नाम सुनकर आप डर मत जाना। हम आपको इसके बारे में सारी बातें विस्तार से बताने वाले हैं। पहले सारी बातों को सुन लेना, फिर
हमारे शास्त्रों में भी कई जगह विशेष तौर पर वर्णन मिलता है कि इस एक पौधे का जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, इस पौधे का नाम इंद्रजाल है। पौधे का एक वनस्पति है, समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। ये पौधा समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। इस पौधे की विशेष खूबी यह होती है कि यदि इस पौधे को अभिमंत्रित कर दिया जाए, माँ भगवती जननी, माँ भद्रकाली, माँ कामाख्या को दर्शाता है। उन्हीं की शक्ति का प्रतीक है। अब इसका नाम इंद्रजाल इसलिए है क्योंकि इस शक्तिशाली पौधे में, वनस्पति में इतनी ऊर्जा है कि यह इंद्र के समान शक्ति जातक के अंदर भर देती है। यदि इसे आमंत्रित करके किसी भी स्थान पर स्थापित कर दिया जाए, इस स्थान पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, भयंकर से भयंकर तंत्र मंत्र मारण किया भी हो की गई हो, उससे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इंद्रजाल पौधे की इतनी अधिक शक्ति है कि इस पौधे के आसपास कोई भी ऊर्जा, किसी भी प्रकार की नकारात्मक क्रिया हो, ठहर नहीं सकती है। इस पौधे के दर्शन मात्र से ही आपका शुभ दिन शुभ शुरू हो जाता है। हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होने लगती है। कई भी तो हमने यह भी देखा है कि कुछ जातक जिनकी दुकान नहीं चलती थी, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगल बगल की दुकानें चल रही हैं और उसकी अकेले ही की नहीं चल रही है। तो किसी प्रकार का बंधन उस पर किया गया है। तो हमारी सलाह से उस जातक ने इंद्रजाल के पौधों को लकड़ी के फ्रेम में जुड़वाकर अभिमंत्रित करने के बाद अपनी दुकान में स्थापित किया है। और उसी दिन से उसकी दुकान पर इतने ग्राहक आने लगे हैं कि वह देखकर चौंक गया है कि गुरुजी, आपने कितनी चमत्कारी चीज बता दी है। हम तो कितने वर्षों से परेशान चल रहे थे, आखिर करे तो क्या करे। पुश्तैनी दुकान थी और यह भी मिटने वाली थी, लेकिन आपने ऐसा उपाय बताया कि हमारी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो गई। तो इस पौधे का महत्व बहुत अधिक है, इसकी शक्ति बहुत प्रचंड है, बस इसे ठीक से प्रयोग करना आना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि इसके प्रयोग का क्या तरीका है। आपको वीडियो में इंद्रजाल पौधे की तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी। इससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि यह पौधा कैसा होता है। यह जाल जैसा दिखाई देता है। इसमें कोई पत्ती नहीं होती है, केवल शाखाएं होती हैं। इसमें कोई पत्ती नहीं होती है, केवल शाखाएं होती है, थोड़ी सी जड़ होती है। इसी पौधे को आप पूजा की दुकान पर मांग सकते हैं। तो जो पूजा पाठ की सामग्री बेचते हैं वह आपको दे सकते हैं। ऑनलाइन भी आप इसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। आप जब यह पौधा आपके घर आ जाए तो शनिवार की रात को 11 बजे के आसपास, जी हाँ मित्रों, यानी आधी रात के आसपास यह पौधा आमंत्रित होगा। याद रखना कि आधी रात का समय ऐसा समय होता है जब माया पूरी तरह से सोई हुई होती है और जगत जननी माँ भद्रकाली की शक्ति प्रचंड रूप से विचरण कर रही होती है। तो जी हाँ बंधुओं, इसलिए रात्रि को काली रात कहा जाता है, जो काली महामाई माता को समर्पित होती है। तो अब आपको रात्रि को 11 बजे क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको केवल अपने पूजा घर में अपने लिए आसन बिछाना है, माता रानी के लिए चौकी लगानी है, उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और उस कपड़े के ऊपर माता की फोटो रख देनी है। माँ भद्रकाली की फोटो रखें, उनके सामने यह इंद्रजाल का पौधा रखें और इस इंद्रजाल के पौधे को वस्त्र समर्पित करें और लाल चंदन हल्दी इसमें इसका पूजन करें। चावल इसके ऊपर अर्पित ना करें, नीचे आप चावल अर्पित करें और उसके बाद रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का एक माला जप कर लें। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ ही इस इंद्रजाल की तस्वीर भी आपको दिखाई दे रही है, ताकि आपके मन से सारे विचार, सारी नकारात्मक ख्याल समाप्त हो जाए। तो ध्यान से सुने इस मंत्र को। मंत्र क्या है? ओम इंद्रजाल कामाख्या भगवती रानी क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धम देवी देहि फट स्वाहा। इस मंत्र को आपको एक माला जप करना है, रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है और इसके बाद आपको यह सब ज्यों का त्यों छोड़ देना है। कोई प्रसाद नहीं चढ़ाना है, कोई विशेष विधि नहीं है, बस आपको यह जप कर लेना है। कोई संकल्प भी नहीं लेना है क्योंकि यह अनुष्ठान नहीं है, यह इस पौधे को जागृत करने की विधि है। अब आप कोशिश यह करें कि जो गाय के घी का दीपक आपने वहां लगाया है वह लगातार पूरी रात जलता रहे, ताकि यह पौधा लगातार जागृत होता रहे। याद रखना कि पूजा पाठ में हम जो दीपक जलाते हैं, असल में उस दीपक की लौ होती है,
वह दिव्य शक्ति की प्रतीक होती है जिसकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं। इसलिए दीपक को सबसे शुद्ध प्रतीक माना जाता है और बिना दीपक के या बिना दीपक की लौकिक पूजा पाठ संभव ही नहीं है, असंभव है। अब आपने रात भर के लिए इस इंद्रजाल पौधे को माता रानी के चरण में रख दिया है। अब आपको अगले दिन इस पौधे को एक लकड़ी के फ्रेम में बंद कर लेना है, यानी जुड़वा देना है। और उसके बाद आपको इसे अपने घर के दक्षिण दीवार पर लगा देना है। हर आने जाने वाले को यह पौधा दिखाई देना चाहिए। आपके घर के हर एक सदस्य को यह पौधा दिखना चाहिए। आप इसे अपने घर की बैठक में लगाएं या फिर किसी ऐसे जगह पर लगाएं, कमरे में जहां लोग आने जाने वाले रुकते हों, कुछ देर ठहरते हों। इस पौधे को देखें, लोगों को इस पौधे को देखने दो। जितने लोग इसे देखेंगे, जितना इसका प्रचार होगा, उतनी ही इसकी शक्ति बढ़ेगी और हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ, क्रिया जो है, नज़र दोष, टोना टोटका, यह सब किसी भी प्रकार की हवा बयार सब करती चली जाएगी। अब जब आपको अपने घर में पूर्ण शांति का एहसास होने लगे, तब घर में पैसा रुकने लगे, बीमारियां दूर होने लगे, लाभ प्राप्त होने लगे, तो आप ये पौधा और मंगाइए और इसे भी इसी तरह मंत्रित करने के बाद अपनी दुकान में लगा दें। लेकिन दुकान में जब लगाएं तो इसे उत्तरी दीवार पर लगाएं, दक्षिणी दीवार पर नहीं। दक्षिणी दीवार तंत्र मंत्र को काटने के लिए होता है। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा होती है जो हर अनिष्ट को रोक देती है। इसी प्रकार उत्तरी दीवार पर धन संपत्ति की दिशा होती है, वैसे वहां से पैसा आता है, वह कुबेर की दिशा होती है। तो काम धंधे में तो आपको पैसा चाहिए और आपको उत्तरी दीवार पर लगानी है। बस इन दो क्रियाओं को आपको करके देखिए, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, क्रिया हो, बाधा हो, एकदम से कट जाएगी और अगले ही दिन आपको रिजल्ट इससे देखने को मिल जाएंगे। आप तांत्रिक क्रिया जितनी पुरानी होगी, समय भी उतना लगेगा, अधिक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और एक आध महीने में पूर्ण रूप से तंत्र कट जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। आप स्वयं भी अपना इलाज कर लेंगे, आप स्वयं ही इन नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो उम्मीद है कि जो बातें, जो जानकारी हमने आज आपको बता दी है, उन्हें आप अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे, इनका प्रयोग अवश्य करेंगे और इनके प्रयोग से आपने जो जीवन में जो संकट से थे, वे उससे आप मुक्त हो जाएंगे। माता रानी, माँ भगवती, माँ भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी, तो आपके साथ ही है ही। माता रानी के आशीर्वाद से ही, इस अनुभूति के आधार पर भी हम आज इस कार्यक्रम को आपके लिए बना पाए हैं। उन्हीं की ऐसी इच्छा रही है कि हम आपको एक विशेष ज्ञान दे पाए हैं। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माता की, जय माँ भद्रकाली की। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि